भगवान कृष्ण ने गुरु की परिभाषा बताई, जो कामी ना हो, क्रोधी ना हो, लोभी ना हो, लालची ना हो, जो धर्म का कार्य करता हो, धर्म की शिक्षा देता हो, प्रभु का नाम लेता हो, प्रभु के नाम लेने के लिए आग्रह करता हो, ऐसे को गुरु बनाकर उनके सानिध्य में जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु बनाने की अवस्था कोई होती नहीं है। अभी कथा में आ रहे थे, आप देख रहे थे, रुक्मणी ने, पार्वती ने, कालिंद्री ने, सत्यभामा ने, छोटी छोटी कन्या थी, नारद जी से ज्ञान लेकर अपने जीवन को मंगल में बनाया और परमात्मा को प्राप्त किया। और मैं तो कहता हूं, जो आदत हमारी बचपन में पड़ती है वही आदत हमारी, ये तो बहाना होता है कि शादी के बाद नाम दान लेंगे, बुढ़ापे मिलेंगे गुरुजी। अभी तो देखो, हाँ बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, वहां जाते हैं, ऐसा है। अभी कुछ मैं कर नहीं सकती ना पूजा पाठ। जब इनकी शादी हो जाएगी ना, फिर भजनी तो करूंगी क्या? ऐसा नहीं होता है। आत्मा का आहार, आत्मा का गहना, आत्मा के पति है परमात्मा, इसलिए उनसे दूरी रखना इस आत्मा को, इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को पाप है। गोविंद का नाम तो बचपन से करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे, प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष के थे, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जब जागो तभी सवेरा। कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? जो गुरु दीक्षा दे एक, और जिनसे ज्ञान मिले उनसे ज्ञान लेना चाहिए। आदमी सदैव सीखता रहता है, सदैव लेता रहता है, पूर्ण नहीं होता। पूर्ण तो एक ही बार होता है जी। कब? बोलो ना, जब राम नाम सत्य होती है तभी पूरा होता है, तब तक पूरा नहीं होता। इसलिए लेते रहो, जहां से भी मिले ये अमृत लेते रहो। एक श्रद्धालु बनकर, एक भावुक बनकर, एक श्रद्धा से, एक प्रेम से, जहां से जो भी मिले लेते रहो। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे दादाजी थे यदु जी महाराज, और एक बार घूमते घूमते समुद्र के तट पर बड़े आनंदित, बड़े खुश, परमहंस, ना कोई बीमारी है, ना कोई टेंशन है, ना कोई ब्लड प्रेशर है, ना कोई सर्वाइकल है। हाँ, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रेत ही रेत है। ना वहां कोई खाने के लिए कोई कैंटीन है, ना कोई किचन है, ना कोई और कोई फल लगे हुए हैं, ना कोई और कोई पानी की व्यवस्था है। आनंद है, परमानंद है। हाँ, मिल जाए तो भला, ना मिले तो भला, सदैव ऐसे समझो जैसे 0 वाट के लट्टू। आहा हा, खुश रहते हैं, आनंदित रहते। तो यदु जी महाराज बाबा को प्रणाम। बाबा राधे राधे, राधे राधे। ये तो बोलना ही पड़ेगा जी आपको, राधे राधे, राधे राधे। बाबा यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता और आप इतने खुश हैं, प्रसन्नचित हैं, मोटे ताजे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोते हैं, कुछ व्यवस्था नहीं, और आप इतने खुशी कि महाराज यहाँ का पानी ऐसा ही है, यहाँ का में लगा दिया है। जो भी संत आ जाते हैं, चाहे डेरा में आ जाएं, चाहे खेड़ापति पर आ जाएं, चाहे माड़ी पर आ जाएं, मैं सेवा करता रहता हूं। और जो उनकी वाणी से मुझे प्रसाद मिलता है उसे जीवन में उतार लेता हूं।
मेरे जीवन में, मेरे संपर्क में 24 गुरु आए जिनसे मैंने ज्ञान लिया। जो नाम दान दे वो एक, और जिनसे ज्ञान मिले वो अनेक। कि महाराज क्या ज्ञान प्राप्त किया? पृथ्वी वायु आकाश मयोग्नि चंद्रमा रवि कपतो अजगर सिंधु मतंगो मधुकृत गज। मैंने जीवन में 24 गुरु बनाए और सबसे पहले मैंने अपनी मां को गुरु बनाया। जीवन में सबसे बड़ी कोई गुरु है तो मां है। मां चाहे तो बच्चे को विद्वान बना दे, ज्ञानी बना दे, ऑफिसर बना दे, वकील बना दे, डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, विदेश भेज दे। और मां चाहे तो बच्चे को हाँ कुछ भी बना सकती है। मां की अहम भूमिका होती है जीवन में। मैंने मां को गुरु बनाया और मां की कृपा से आज मैंने इस आनंद की अनुभूति की। पहली गुरु मेरी मां, उनके अच्छे संस्कार थे, मेरे बचपन को अच्छे संस्कार दिए, पकाकर तैयार किया और आज मैं आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। दूसरे मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, धरती को शिक्षा प्राप्त की। देखिए जी, हम धरती पर चलते हैं, पैरों से कुचलते हैं, मलमूत्र त्यागन करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, फिर भी मां पृथ्वी हमें खाने को देती है, हमारी गलतियों को क्षमा कर देती है, मन में लाती नहीं कोई गिलानी। तो मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की कि अच्छे लोग, अच्छे भाई, अच्छी माताएं बहनें जो होती हैं उनका धैर्य पृथ्वी जैसा होना चाहिए। कोई हमारे साथ कैसा भी करे परंतु हमें फिर भी दूसरे के साथ भला ही सोचना चाहिए। जो तो को कांटा बवे ताकू वो तू फूल, तो को फूल के फूल हैं वाकू है त्रिशूल। भलाई की भावना हो जिस प्रकार मां पृथ्वी करती है। उसके बाद मैंने हवा को गुरु बनाया। देखिए जी, हवा चलती है, हवा के बगैर हम 10 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। और आज तक हमने हवा को देखा नहीं है। किसी ने देखा है? पंखा में आप जो देख रहे हैं पानी दिखाई दे रहा है, हवा दिखाई नहीं दे रही। ये जो चल रहे हैं ना फुहारे चल रहे हैं ठंडे करने के लिए। आंधी जब आती है तो धूल दिखाई देती है, वायु फिर भी दिखाई नहीं देती। मैंने हवा को गुरु बनाया और शिक्षा प्राप्त की कि जैसे हवा हमारा कल्याण करती है और फिर भी हमने आज तक उसको जाना नहीं है। शिक्षा प्राप्त की कि दूसरे के साथ भलाई तो करो पर दिखावा नहीं करना चाहिए। आकाश को गुरु बनाया, शिक्षा प्राप्त की जैसे आकाश अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुने बहुविधि सब संता। आकाश का कोई पार नहीं है, ऐसी मेरे गोविंद की लीलाओं का कोई पार नहीं है। हर विद्वान अपने अपने तरीका से सुनाता है। तो भगवान की कथा में, भगवान के भक्तों में, भगवान के संतों में कमी निकालना, कमी देखना भी पाप है। इसलिए जो अच्छा लगे उसे ग्रहण कर लें, जो अच्छा नहीं लगे उसे छोड़ दें। बुराई भलाई का तो कोई सवाल ही पैदा होता ही नहीं है। उसके बाद मैंने पानी को गुरु बनाया। पानी को कि हाँ शिक्षा कि देखिए जी, अब हम पानी पीते हैं ठंडा तो अंदर से भी हम कैसे हो जाते हैं, बोलो ना, गर्म या ठंडे? अंदर से भी ठंडे हो जाते हैं, शांति मिलती है। तो मैंने पानी को गुरु बनाया, शिक्षा प्राप्त की कि जो अच्छे भाई अच्छे लोग होते हैं उनकी वाणी भी मीठी होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। कोआ काको धन हरे कोयल काकू दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। ये मैंने पानी से सीखा। मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि में सबको जलकर भस्म हो जाता है। अग्नि में इतनी शक्ति होती है, लोहे को भी जला देती है, पानी कर देती है। शिक्षा प्राप्त की हमारे अंदर एक अग्नि जैसी शक्ति भी होनी चाहिए।
किसी की बुराई भलाई सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने कान अच्छाई के लिए दिए हैं। परंतु बहुत माता बहन ऐसी होती हैं, कोई ना कोई इधर उधर की, अरे तुम सुनी नहीं कहो कि अरे ना सुनी ऐसा जबरदस्ती कान में डाल के जाएगी, क्योंकि उनका खाना हजम नहीं होता है जब तक बुराई नहीं कर लेती है ना। हाँ, एक माता जी हमारे आश्रम में पहुंची, जाते ही लड़ने लगी। मैंने माता जी हुआ क्या? क्या गुरु जी बुरा मत मानियो, मेरे लड़ने की आदत बनी हुई है और बहू चली गई है बाहर, विदेश चली गई है, और मेरे मन में बड़ी टेंशन सी, बड़ी परेशान सी रहती थी। मैं किससे लड़ूं कि अपने गुरुजी से लड़ आऊं चल के आश्रम पर। राधे राधे। लेकिन मेरा हजम सा नहीं होता है कुछ, मैं बीमार सी हो गई, मैं टेंशन में आ गई, डिप्रेशन में आ गई, बिना लड़े बिना सुनाए। तो ये आदत हमारी बन जाती है। हमारा खाना जब तक हजम नहीं होता है, जब तक इधर उधर की दो चार बात नहीं कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा अमावस्या के दिन कितना बड़ा होता है जी? बोलो ना, इतना बड़ा। चंद्रमा अमावस्या को कितना बड़ा होता है? होता ही नहीं है, चंद्रमा ही नहीं होता। पंजाब में चंद्रमा को गायब कर दिया। चंद्रमा होता है, पूर्णमासी को पूरा होता है, अष्टमी को लगभग आधा होता है, द्विज को छोटा होता है, अमावस्या को होता तो है पर दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा सदैव एक रस होता है, एक जैसा होता है, उसकी कला छोटी बड़ी होती रहती हैं। ऐसे ही आत्मा सदैव एक जैसी होती है, ये आकार ही छोटे बड़े होते हैं। वही आत्मा चेंटी के अंदर है, वही आत्मा हमारे अंदर है, आपके अंदर है, हाथी के अंदर है, शेर के अंदर है। आत्मा सो परमात्मा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में किसी जीव को मारना भी पाप है, सताना भी पाप है। सिया राम में सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। पूरे जीव जंतु पूरा ब्रह्मांड ही मेरे नारायण का स्वरूप है। इसलिए किसी की निंदा करना ईश्वर की निंदा करने के बराबर है। इसलिए किसी में दोष मत देखो, हो सके तो भलाई करो, हो सके तो बड़ाई करो, हो सके तो उसकी प्रशंसा करो। किसी का अपमान करो या नहीं करो, देख लो, नहीं करो। सूर्य को गुरु बनाया, शिक्षा प्राप्त की। सूर्य का प्रकाश सब जगह जाता है, खेतों में, बागों में, कोठियों में, सतवाड़ी में, राजपुरा में, विदेशों में, देशों में, अच्छी जगह और बुरी जगह सूर्य सबको एक दृष्टि से देखता है। ऐसे ही जिसके पास पद आ जाए, कोई योग्यता आ जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी ने वोट दिए तो उनके यहां भी विकास करना चाहिए, और दिए हैं उनके यहां भी विकास करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं जिन्होंने ना दी उनका ज्यादा से ज्यादा और काम करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मंत्री भी तो बनना है आगे। सेवा दिल से की जाए, उनकी करनी उनके संग, हमारी करनी हमारे संग, ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाए। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी शिक्षा देखिए जी, मधुमक्खी होती है, बागों में जाती है, फूलों पर जाती है, बीकानेर वालों के यहां जाती है, जगह जगह जाकर शहद इकट्ठा करती है। जीवन निकल गया, खाती नहीं बेचारी, एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में लगी रहती है। बच्चों को नहीं खाने दिया, पति को नहीं खाने दिया, पति के कोई मिलने वाले आ गए, मेरे दोस्त आए, इनके लिए थोड़ा सा ले आओ ना, आप इकट्ठा कर रही हैं उस शहद में से। जी नहीं, अभी मैं नहीं दूंगी, अभी तो इकट्ठा करना है। और कोई शिकारी आता है, पूरी पिंडी को लेकर चला जाता है, अब रोती है, पछताती है, बुढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई मधुमक्खी, तो सोचती है पूरा जीवन मैंने चोरी की, पूरे जीवन मैंने एरा फेरी की, जगह जगह से कमाया, पाप से इकट्ठा किया, ना खाया, ना बच्चों को खिलाया, ना पति को खाने दिया, और पूरे जीवन की